नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूँ मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए जो उनके प्रथम भाव में पंच ग्रह योग बनने जा रहा है, जो बन चुका है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा का। चंद्रमा सिर्फ एक दिन 20 तारीख के लिए यहाँ पे विराजमान रहेंगे, तो ये पंचग्रह योग बन जाएगा। उसके बाद चंद्रमा जो है आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। उसके बाद ये 4 ग्रहों का योग काम करेगा। तो आइए इस योग को एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैसा रहेगा आपका ये महीना, तो इसमें आपको क्या क्या शुभकारी जो रिजल्ट मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए आइए सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। मंगल, सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल आपके मकर राशि में उच्च के हो गए हैं यहाँ पे जाके, और मंगल आपके लाभ भाव के मालिक हैं और आपके सुख भाव के मालिक हैं। किसी भी तरह का आपको जो है प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी तरह की हानि चल रही थी, आपको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। हर तरह से आपको लाभ होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स होने जा रहे हैं। जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आ रही थी, आपके काम नहीं बन रहे थे, होते होते काम आपके रह रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा। धन का प्रॉफिट होगा, रिश्तों से प्रॉफिट होगा, समाज से प्रॉफिट होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। यारों, दोस्तों, मित्रों से, फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ मिलेगा। आपका फ्रेंड सर्कल आपकी हेल्प करेगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, और आपका जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे पूरी होने जा रही हैं। उच्च के मंगल हो गए हैं प्रथम भाव में जाके मकर राशि में। और सेकेंडली, सुख भाव का मालिक मंगल। मंगल क्या है? भूमि का, भवन का, घर का मालिक है। आप नई जमीन, जायदाद, कोठी, मकान, फ्लैट लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, इस महीने आपको वो जरूर मिलेगा, क्योंकि मंगल उच्च के सुख भाव के चौथे भाव के मालिक होकर आपके लगन में प्रथम भाव में बैठ चुके हैं। अगर आपने प्लानिंग कर रखी थी तो वो यहाँ पे 100% जो है वो सक्सेस होगी। अगर नहीं कर रखी तो कर लीजिए। आपको किसी भी तरह का वाहन चाहिए, भूमि चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोठी, फ्लैट, जमीन, कुछ भी चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर ऑलरेडी है तो और मिलने के यहाँ पे चांसेस बन चुके हैं, क्योंकि मंगल जो है ऑलरेडी जो है वो भूमि का देवता है, ठीक है, लैंड का देवता है, घर का देवता है। तो आपकी इच्छाएं यहाँ पे पूरी होने जा रही हैं। नया घर आपको मिलेगा ही मिलेगा, वाहन का सुख भी मिलेगा, मदर का सुख भी मिलेगा, मदर की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिलेगी, और आपके परिवार में सुख का जो है वो वातावरण जो छाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बुध की। बुध आपके नवम भाव के मालिक हैं और आपके छठे भाव के मालिक हैं। पहले नवम भाव की बात कर लेते हैं। नवम भाव का बुध, भाग्य भाव का बुध, आपकी किस्मत का सितारा बुध आपके प्रथम भाव में अपनी परम मित्र की राशि शनि की राशि में बैठ गया है। जैसे बोलते हैं कि किस्मत आपको थाली में परोस के सक्सेस देने वाली है, बस उसका इस्तेकबाल कीजिए, उसका वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके काम नहीं हो रहे थे, बार बार एफर्ट्स कर रहे थे, काम नहीं हो रहे थे, तो अब आपको अब एफर्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका लक आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, तो आपके हर बिगड़े हुए काम बनेंगे, और आप जो चाहते थे किस्मत से आपको वो यहाँ पे मिलेगा। भाग्य आपका 100% यहाँ पे साथ देगा, बुध आपका साथ देगा। पिता की तरफ से आपको 100% हेल्प मिलेगी। पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, उसके साथ आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। धर्म कर्म की आप यात्राएं कर सकते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, कोई मंदिर वगैरह बनवा सकते हैं, या किसी धर्म स्थान पे आप दान वगैरह जरूर दे सकते हैं, और दीजिएगा भी जरूर। और इसके साथ ही आप जो भी कदम उठाएंगे किसी भी काम के लिए, वो आपका सही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक भी यहाँ पे जाके बैठ गया, और लाभ भाव का मालिक भी यहाँ पे जाके बैठ गया। क्योंकि भाग्य भाव का मालिक, त्रिकोण का मालिक लगन में जाके बैठ गया है, और लाभ का भी मालिक लगन में मंगल बैठ गया है। अति शुभ मंगल कार्य योग बना है।
आपको जिंदगी में पलट के देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो योग आपके बनने जा रहे हैं 17 तारीख से तकरीबन बन गए, शुरू हो गए हैं आपके ये योग। और उसके बाद बुध आपके छठे भाव के भी मालिक हैं। सेहत थोड़ी सी आपकी खराब हो सकती है, उसको लेके थोड़ी सी चिंता हो सकती है, ठीक है। नसों में ऐंठन हो सकती है, नसों में खिंचाव हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उससे कोई ज्यादा कष्ट होने वाला नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, चाहे वो किसी एग्जाम का कंपटीशन हो, चाहे वो आपकी जॉब के रिलेटेड कंपटीशन हो, अगर आपका वहां पे आपको 100% सक्सेस मिलने की जो है वो यहाँ पे टाइम आ चुका है। क्योंकि ये जो छठे भाव का मालिक आपके लगन में जाके बैठ गया है, ये आपको कंपटीशन में सक्सेस जरूर दिलवाएगा। सेवा भावना जरूर रखिएगा, किसी न किसी धर्म स्थान पर जाके सेवा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आ जाइए आप सूर्य। सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। ये सूर्य आपको थोड़ी सी, अगर यहाँ सूर्य यहाँ जब लगन में आता है तो बॉडी में एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। ऊपर से सूर्य मंगल दोनों आपके लगन में है, शुक्र भी लगन में है, बुध भी लगन में है, आपकी बॉडी के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आएगी। आपके चेहरे पे एक ओज झलकेगा। आपका चेहरा है जो जिसको बोलते हैं ना कि जिसको कोई देख के हिप्नोटाइज हो जाएगा, आपको देखता ही रह जाएगा, इतना आकर्षण आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा। और सेकेंडली सूर्य अष्टम भाव के मालिक होने से आपको अचानक से प्रॉफिट जरूर होंगे, गेन्स जरूर होंगे, आपकी लॉटरी तक निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे भी अष्टम भाव का मालिक जब सूर्य अगर इतना कुछ देगा तो थोड़ी सी हेल्थ इशू भी दे सकता है। फादर की हेल्थ में भी थोड़े से इशू आ सकते हैं, उसको भी थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हल्का सा प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे बुध भी है ना, वो भी यहाँ पे है, छठे का मालिक अष्टम का मालिक दोनों यहाँ पे है। वो थोड़ी सी दिक्कत हेल्थ को देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। हाँ, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिएगा। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को हरास मत कीजिएगा और किसी की बेइज्जती या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। शुक्र आपके दशम भाव के मालिक, फिर आपके केंद्र का मालिक आपके लगन केंद्र में जाके बैठ गया है, आपके पहले भाव में जाके बैठ गया है। ये भी अति उत्तम संयोग है। अगर जॉब नहीं मिल रही थी, 100% जॉब मिलने के चांसेस बन चुके हैं। अगर जॉब ऑलरेडी है, आपका प्रोफेशन जो भी है उसमें आपको यहाँ पे 100% सफलता, प्रमोशन, प्रॉफिट, गेन्स, आपकी पे में बढ़ोतरी, आपको इंक्रीमेंट या आपके डेजिग्नेशन में आपको प्रमोशन, कोई बड़ा ओहदा मिलने के चांसेस बन चुके हैं। ठीक है, जॉब है तो ऑलरेडी प्रमोशन होगी, नहीं है तो मिलेगी, सीधी सी बात है। और इसके बाद बहुत ही जिम्मेवारी वाला आपको काम मिलेगा। बॉसेस आपके काम से खुश होंगे और आपके ऑफिस में आपका रुतबा, आपका मान सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद शुक्र आपके फिर त्रिकोण के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दूसरा आपकी उसकी राशि जो है, अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी का योग बनेगा, आपको मनपसंद प्यार मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा था, आपको वो रिलेशन आपका और आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे आपका प्रेम और बढ़ेगा। वो सामने से आपको अगर प्रपोज करेंगे आके, तो आप उन जिसको भी आप पसंद करते हैं, अगर आप उनको प्रपोज करेंगे तो ना नहीं होगी, तो दूसरी तरफ से भी प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या शादी नहीं हो रही थी तो शादी भी होगी। और अगर आप विवाहिता हैं तो आपके बच्चों का भाग्य बहुत ज्यादा चमकेगा, आपके बच्चों को 100% सक्सेस मिलेगी और आपके बच्चे आपकी हर तरह की जिंदगी में हेल्प के लिए आगे आएंगे। जो भी आप कहेंगे, आपकी औलाद इस वक्त आपका कहना मानेगी और आपका हर तरह से आपका सहयोग देगी। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा सिर्फ एक दिन के लिए, आज के लिए यहाँ पे विराजमान है। उसके बाद चंद्रमा दूसरे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, वो भी अब प्रथम भाव में आ गए हैं। पति पत्नी का प्रेम संबंध बढ़ेगा, पति पत्नी से प्यार बढ़ेगा और आपके जो है व्यापार में तरक्की मिलेगी।
अगर आप किसी के साथ ज्वाइंट व्यापार कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सूर्य की दृष्टि भी सप्तम भाव पे, मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पे, शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पे, बुध की भी और चंद्रमा की भी, पांचों ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पे है। जहां एक तरफ पति पत्नी में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वही पति पत्नी में टकराव होने के भी चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पे है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे है। और सूर्य क्या देगा? ईगो देगा। मंगल क्या देगा? अग्जर्शन देगा, गुस्सा देगा। इसलिए आप अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आराम से, ठंडे दिमाग से डिसीजन लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, अग्रसर मत कीजिएगा। और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो अपने बिजनेस पार्टनर से भी आराम से ये टाइम निकालिएगा। बहुत ही उत्तम आपका ये टाइम जाने वाला है। उत्तम गोचर आपका ये इंक्लूड चंद्रमा एक दिन के लिए, उसके बाद 4 ग्रहों का योग जो है आपको अति उत्तम लाभ देके जाने वाला है। इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे उसको कैश करना है और प्रभु से ये आशीर्वाद है कि आपका ये योग अति उत्तम, अति शुभकारी जाए। इसी के साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।